हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इमली की खट्टी चटनी। बहुत ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलगप्पों के साथ, ख़ास तौर से इसको फ़िश के साथ खाया जाता है। बहुत ही पुरहज़म और इतनी ज़बरदस्त ये चटनी है कि इससे फ़िश का जायका और भी अच्छा हो जाता है। इसको दही बल्लों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप चावलों के साथ इसको आप दाल चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चटनी है। इसके लिए हमने इमली ली है। ये हमने आधा पाव इमली ली थी और इसको हमने आधा गिलास पानी में भिगो दिया और इसकी गुठलियों को हमने 1 घंटे के लिए हमने इसको भिगोया और फिर आराम से मल मल के गुठली अलग कर ली। 1 घंटे के लिए आप भिगो देंगे तो गुठली आसानी अलग हो जाएगी। ये इमली की पल्प है हमारे पास। 1/2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया, सफ़ेद ज़ीरा। 1/2 टेबल स्पून हमने सुर्ख लाल मिर्च ली है और ये पुदीना है हमारे पास। पुदीना हमने थोड़ा ही लिया है। आपने 2 टेबल स्पून पुदीना लेना है। इससे ज़्यादा पुदीना इमली की चटनी में आपने नहीं डालना, क्योंकि ये हम खट्टी चटनी बना रहे हैं। वो लहसुन है हमारे पास। लहसुन तकरीबन 2 जवें हमने लहसुन की ली हैं और इनको बीच में से काट लिया और 1 हरी मिर्च है और 1/2 टेबल स्पून ही हमारे पास नमक है। और अब हम सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। आपको एक ग्राइंडर चाहिए इसको ग्राइंड करने के लिए। आप किसी ब्लेंडर में भी डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं। आप सब चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले इमली का गूदा शामिल कर दें इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान रेसिपी है। बहुत झटपट बन जाती है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ ये इस्तेमाल होती है। आप इसको बनाकर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ये 1 हफ़्ता भी बआसानी निकल जाता है, तो ये ख़राब नहीं होती। 1 हफ़्ता भी चल जाती है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इसको खा सकते हैं। इसको खाने से आपका खाना भी हज़म हो जाएगा। इसमें ज़ीरा शामिल करें, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून या हस्बे जायका अगर आप ज़्यादा नमक पसंद करते हैं। वैसे 1/2 टेबल स्पून इसके लिए काफ़ी है। ये सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दें। लहसुन और हरी मिर्च। ये लहसुन 2 थे बड़े, इसको हमने बीच में से काटा है, इसलिए ये 4 पीस लग रहे हैं। 2 क्लोव्स हैं थे और ये 1 हरी मिर्च इसमें शामिल कर दीजिए। ये पुदीना, थोड़ा सा पुदीना लिया है हमने, इसको इसकी डंडियाँ अलग कर ली हैं और इसको हमने वॉश कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दें आप। अब सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत बने थोड़ी सी, तो थोड़ा सा 1 या 2 टेबल स्पून आपने पानी डालना है इसको ग्राइंड करने के लिए। इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है इसमें। सो व्यूअर्स, देखें चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने इसको ग्राइंड कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड किया और ग्राइंड किया। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुंच जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।